नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज की सक्सेस स्टोरी है फिनलैंड स्टडी परमिट। जो स्टूडेंट का फिनलैंड का स्टडी परमिट आया है, स्टूडेंट भी हमारे साथ में है, ए टाइप रेजिडेंसी है, जो कि अप्रॉक्स आई थिंक 3.5 साल की इंडिया से ही मिली है। तो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल के बारे में, टाइमलाइंस के बारे में, फंड्स के बारे में, एडिशनल डॉक्यूमेंटों के बारे में और इसकी प्रीवियस जर्नी अनदर कंसल्टेंटों के साथ कैसी रही है, ये सारी की सारी हम डिस्कस इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में हायर स्टडीज़ की है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू फिनलैंड आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन को अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है तो उस स्पेसिफिक कंट्री की प्ले लिस्टें भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो फिनलैंड के बैचलर प्रोग्राम्स ऑलरेडी ओपन हैं। अभी आई थिंक आज उनकी लास्ट डेट है। जिन्होंने यूएस, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपने एडमिशन अप्लाई करने थे, आइदर वो बैचलर और मास्टर हैं, लेकिन रोलिंग इनटेक स्टिल ओपन है। उनमें आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से बच्चे विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बच्चों अपने आइल्स और पीटी के साथ कौन से बच्चे सैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, इवन टॉप अप बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम क्या है, टीचर ट्रेनिंग फ्री प्रोग्राम क्या है, स्कूलिंग आप फिनलैंड में कैसे फ्री में ले सकते हैं, ये सारे के सारे जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती है। बट अभी डिसीज़न आपका है, आपने अपना ये केस किसके थ्रू प्रोसेस करना है। तो इस वीडियो में हमारा ये भी चैलेंज है कि अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अपना फिनलैंड का केस प्रोसेस करते हैं तो आप हमें उस कंसल्टेंट की जो भी कंसल्टेंसी है हमारे साथ शेयर करें और हम आपको ग्रंटेड अपना जो प्राइस है उस कंसल्टेंट से कम प्रोवाइड करेंगे। ये भी हमारा ये हमने मुहिम चलाई हुई है, स्टार्ट किया है एक इनिशिएटिव। तो इसका भी एडवांटेज आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। नॉलेज जरूर चेक करें। किसी को भी फिनलैंड का केस देने से पहले हवा में, मोटिवेशंस में वीज़ा दिखाकर फेक कमिटमेंट करके ऐसे अपने केस किसी को ना दें। उसमें सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट का है और स्टूडेंट के पेरेंट्स का है, और साथ में आप अपना टाइम और मनी वेस्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट 2021 में पास आउट हैं। इन्होंने अपनी जो 12th है कॉमर्स स्ट्रीम से स्टेट बोर्ड से की है, 81% है और आइल्स में 6.5 है। प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज्ड है और इवन स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास फंड्स की भी बहुत सारी दिक्कत थी। अभी क्या इसने अपने फंड्स बैंक से एजुकेशन लोन लिया था, पर्सनल लोन लिया था, जहाँ अपने फंड्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिखाए थे, जहाँ फंड्स अगेंस्ट गोल्ड लोन लेकर दिखाए थे, ऐसी भी इस बच्चे की प्रॉब्लम थी, उसको भी सॉल्व किया गया। और इवन एम्बेसी में इसका जो डिसीज़न है आई थिंक आफ्टर बायोमेट्रिक 18 डेज 18 दिन के अंदर आया है और ये जन 2025 इनटेक के लिए फिनलैंड में जा रहा है। ये स्टूडेंट ने जस्ट वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोक्स आई थिंक 4,30,000 की फ़ीस, एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करके जा रहा है। तो आज की डेट में फिनलैंड गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीसें भी इंट्रोड्यूस करती है। तो अभी हर एक स्टूडेंट को फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए इधर बैचलर और मास्टर 100 यूरो एडिशनली पे करने पड़ेंगे। तो बिफोर क्या था कि देयर इज़ नो एनी एप्लीकेशन फ़ीस, विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस स्टूडेंट अप्लाई करते थे। एडमिशन आने के बाद बच्चे अपनी ट्यूशन फीसेस ट्रांसफ़र कर देते थे यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये भी एक एडिशनल बर्डन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट से बात करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं आप? मैं होशियारपुर। हमारे बारे में कहाँ से पता चला था आपको? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या देखा आपने? ऑनलाइन में हमारे तो बहुत सारे सोशल मीडिया, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, कौन सा सोशल मीडिया आप फॉलो करते हैं? हमने यूट्यूब पे देखा था। तो यूट्यूब में देखने के बाद फिर कॉन्टैक्ट किया हमें? हाँ जी। ठीक है। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशंस क्या हैं? 12th की है। कौन से साल? 2022 में की है। कौन सी स्ट्रीम से? कॉमर्स स्ट्रीम। कितने परसेंट है? 81। ते बोर्ड कौन सा है आपका? पंजाब बोर्ड। तो आइल्स पीटी भी किया हुआ है? हाँ जी। उसमें कितने बैंड है? 6.5। तो लो आपका सारा कुछ बढ़िया है। तो आपने कोई अच्छी कंट्री की मैंने ट्राई नहीं की पहले फिनलैंड की बजाय? ऑस्ट्रेलिया में ट्राई किया था, रिफ्यूज हो गया केस रिफ्यूज हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा वीज़ा अप्लाई किया था? स्टूडेंट वीज़ा। कितने के पैसे आपके वेस्ट हुए होंगे, कुछ अंदाजा वहाँ पे?
अराउंड 1.5 लाख। तो को 1.5 लाख रुपया नुकसान भी हुआ है। ऐसे नुकसान भी होते हैं, फिर भी पॉजिटिव रहा कि मैंने फॉरेन कंट्री में जाना है। तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ जरूर पूछूंगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था? पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो फीस ज़्यादा होने के कारण कॉलेज में अप्लाई कर दिया। तो कॉलेज में कितनी फीस आई थी, कुछ आइडिया हो आपको? 15 लाख पर एन। 15 लाख रुपये पर ईयर की। देखो 15 लाख की फीस भी थी। फीस पे भी की थी कि नहीं की थी, बाद में करनी थी? फीस एजेंट ने की थी। देखो सारा कुछ कहते, और ऐसे कैसे वीज़ा मिल पाएगा? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जीटी की डेफिनेशन, और वहाँ पर जितनी ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे तब आपको वीज़ा मिलेगा। मार्केट के अंदर जस्ट फेक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके, फेक बैंक स्टेटमेंट ने, फेक क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ की फीसें लगाकर जब वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट का खुद का होता है। हमारे पास आया, इसको जर्मनी भी रिकमेंड किया गया कि जर्मनी में जाएं, वहाँ फ्री स्टडी मिलेगी, बट उसके लिए 1 साल और इंडिया में पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता था। स्कॉलरशिप के लिए भी कुछ कंट्रीज़ के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन पेशेंस नहीं है भाई, भेज दीजिए किसी भी हुक एंड क्रुक से, वहाँ जाकर देखेंगे। तो फिनलैंड जा रहा है। फिनलैंड में ऐसा है कि वहाँ पे फिनलैंड गवर्नमेंट ने जो यूरो है सड़कों पर फेंके हुए हैं, जाकर उठाने हैं। इसने इतना मोटिवेटेड है, फिर भी इसको समझाया है कि कहता मैंने सर्च की है। मैंने कहा क्या सर्च किया, हम वीडियो में पूछेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि अभी फिनलैंड में जा रहे हैं, फिनलैंड के बारे में क्या मालूम है, वहाँ की सिचुएशन, स्पेशली जॉब्स की? जॉब्स पड़ी हुई हैं या गवर्नमेंट वहाँ पे धड़ाधड़ पैसे फेंक रही है यूरो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो क्या बस जॉब्स की क्या सिचुएशन है? जॉब्स की कंडीशन अभी तो बैड कंडीशन है। जाते मिल जाएगी कि नहीं? नहीं मिलेगी। देखिए ये सिचुएशन भी मालूम है, लेकिन फिर भी बाहर जाने का डेस्परेशन बहुत है। डेस्परेशन रखें, लेकिन सबसे पहले डेस्परेशन ये है कि आपको अपनी डे एंड नाइट की नींदों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 24/7 वर्किंग करनी पड़ेगी, तब जाकर आप फॉरेन कंट्रीज में सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज नुकसान पे नुकसान आप करते फिरेंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप अम्बेसी में गए, अम्बेसी में कोई इंटरव्यू भी होती है स्टूडेंट की? हाँ जी, होती है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? इंटरव्यू में आपके फंड्स कहाँ से आए, कॉलेज की फीस कहाँ से पे की, और फंड्स के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। फंड्स के, तो फंड्स का सारा आपने एलेबोरेट किया उनको? हाँ जी। ट्यूशन फीस के बारे में बताया था, कहाँ से गई थी? हाँ जी। तो देखिए ये ट्यूशन फीस तक फंड्स के बारे में दे आर वेरी स्पेसिफिक नोमाडेज, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं इनोसेंट स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे गलत एजेंट्स ने बच्चों की फेक बैंक स्टेटमेंटें प्रोवाइड करवाई हैं, इवन फेक ट्यूशन फीसेस रिसीट प्रोवाइड की हैं। तो दैट रीज़न नोमाडेज जो फिनलैंड एम्बेसी दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो बिफोर अप्लाइंग योर केस आपने सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। ये प्रिकॉशंस वही बताएगा जिसने प्रैक्टिकली फिनलैंड में या अनदर कंट्रीज में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को डाला हो। बायोमेट्रिक के बाद आपका डिसीजन कितने दिन के अंदर आ गया? इमीडिएटली आ गया या कुछ टाइम लगा? 18 दिनों के अंदर। 18 डेज। क्या ड्यूरिंग 18 डेज फिनलैंड गवर्नमेंट ने, मिग्री ने कोई आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की थी? नहीं। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका डिसीजन। आपका भी इनटेक कौन सा है? जेनेटिक। आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी को फीस कितनी भेजी थी? 4,20,000। कितने मंथ की? 6 मंथ की। तो हमने आपको कोई एम्फेसाइज किया था जहां आपको हमने प्रेशराइज किया था ये 1 साल की फीस भिजवाओ? नहीं। देखिए ये भी रिलैक्स मिलेगा। जहां पर स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो तो क्राउन इमिग्रेशन बहुत चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। अभी मुझे भी मालूम था कि मैं इसकी 1 साल की फीस वहाँ पर भिजवाऊँ और मुझे इमीडिएटली कमीशन आए, बट वी आर नॉट लाइक दैट पीपल। अगर यूनिवर्सिटीज़ की टर्म एंड कंडीशन में 6 मंथ की फीस है तो स्टूडेंट कैन पे 6 मंथ फीस, तो बाकी फीस वहाँ जाकर आफ्टर 6 मंथ पे कर सकता है। बट नोमाडेज वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने एक अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर दी है कि दे आर सेइंग कि अभी आने वाले टाइम में हम हर एक स्टूडेंट से 1 ईयर की फ़ीस लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी स्टूडेंट स्पेशली हमारे नॉर्थ साइड से जाता है दे आर नॉट सीरियस टूवर्ड्स देयर स्टडी, वो वहाँ पहुँचने के बाद ही किसी अनदर कंट्रीज में चला जाता है। तो दैट रीज़न आने वाले टाइम में यहाँ फिनिश जो यूनिवर्सिटीज़ है दे विल टेक ए 1 ईयर फीस। ओवरऑल एक्सपीरियंस टीम के साथ कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं है गप्पे मारते जैसे चैनल के ऊपर, या प्रैक्टिकली लोग हैं? नहीं, नॉलेजेबल हैं या बस ऐसे ही गप्पे हैं हवा में, बस जी ले जो लगा दो वीज़ा? नहीं, नॉलेज। तो अभी बाकी किसी को रिकमेंड करेंगे फिनलैंड के लिए या किसी अनदर कंट्री के लिए जिसने फॉरेन में जाना हो क्राउन इमिग्रेशन के बारे में? हाँ जी। मतलब अगर वीज़ा ना आता फिर क्या कहते? क्या? अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता तो फिर आपकी क्या सिचुएशन होती? तब आप क्राउन इमिग्रेशन को रिकमेंड करते, तब कहते नहीं काका काटा नहीं बेचूं, तो आप भी यही कहते कि नहीं ये भी बस बाकी एजेंटों जैसे ही हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, पैसे लेते हैं, धड़ाधड़ मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं? नहीं। तो फिर क्या करते हैं रिफ्यूज़ल के बाद? रिफ्यूजल के बाद किसी और कंट्री का ट्राई करता। किसके थ्रू?
क्राउन इमिग्रेशन। अच्छा, देखो कितना ट्रस्ट है, कहता क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू है। मैं देखो रोकता हूँ बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कि यहाँ पर कुछ कैरियर बनाने की कोशिश करें, बट अभी डेस्परेशन इतना है, जो नहीं पहुँचा वो कहता है मैं किस तरीके से वहाँ पहुँचूँ, जो वहाँ पहुँच कर वो कहता है कि मैं किस तरीके से इंडिया वापस आऊँ। तो ये चीज़ है ऑलवेज चलती रहेगी। अगर आप पर्टिकुलर नहीं होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर आपने कहीं पर भी, चाहे इंडिया में स्टडी करनी है चाहे फॉरेन कंट्री में करनी है, सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। तो बाकी मैं भगवान से भी प्रेयर करूंगा कि ये फॉरेन जाकर एज अर्ली एज पॉसिबल सक्सेस हों, वहाँ पर जाकर स्ट्रगल करें, ताकि जो इसके ड्रीम से वहाँ जाने के बाद फुलफिल हों। तो लास्ट ही रिक्वेस्ट मेरी यही है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद जी।